बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो लिखी हुई है कि सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर इज़ कॉल्ड एवरेज। यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू नहीं हो वैल्यूज़ होगा, यानी कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी होंगी। जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 10th की क्लास है स्टूडेंट्स, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स हैं, और उन सब स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है कि एक स्टूडेंट्स की हाइट है 4 फीट, दूसरे की 5 फीट, तीसरे की 6 फीट। इसी तरह से 20 स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ हाइट्स दी हुई हैं और हमें उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो करना क्या है, हमने जितनी भी उनकी हाइट्स दी हुई है उन सब का सम करना है, हाइट्स का सम करना है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे 20 हैं तो टोटल को 20 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले यानी जो वैल्यूज़ हमारे पास दी होंगी उनका सम करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ की काउंटिंग करेंगे। अगर 3 वैल्यूज़ हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो उस सम को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ 1357। तो सबसे पहले हमने इसका सम वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ वैल्यू। सम ऑफ 1357 क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। अब ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, इन चारों का आपस में पहले ऐड करना है, फिर 4 पे डिवाइड कर देना है। तो 16 आया इसका सम, और डिवाइडेड बाई 4 किया तो ये आंसर 4 आ गया। ये इसकी एवरेज आई। अली बॉयज़ 3 books for RS 16 and 4 books for RS 23 each. Find average price of the books. ये कह रहा है कि अली ने 3 बुक्स ली हैं और हर बुक की प्राइस जो है वो 16 है, और फिर उसने अलग से 4 बुक्स और ख़रीदी हैं जिनकी प्राइस कितनी है, एक बुक की प्राइस 23 है। 3 बुक्स में जो उसने 3 बुक्स ख़रीदी हैं उसमें एक बुक की प्राइस है 16, और जो 4 बुक्स अलग उसने ख़रीदी हैं उसमें एक बुक की प्राइस है 23। तो हमने इनकी एवरेज फाइंड करनी है, फाइंड एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स। तो जो 3 बुक्स उसने ख़रीदी हैं RS 16 में, तो उन 3 बुक्स की टोटल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो टोटल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, 3 को RS के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3 × 16 48, यानी 3 बुक्स जो उसने बाई की हैं वो टोटल RS 48 की है। अब इसी तरह से 4 के लिए भी फाइंड करिए, 4 बुक्स के लिए। तो 4 × 23 करेंगे 92, यानी ये जो 4 बुक्स उसने बाई की हैं ये टोटल 92 में की है। अब ये उसकी प्राइस आ गई, ये उसकी प्राइस आ गई। अब इस प्राइस को हमने ऐड करना है, सम करना है, सम ऑफ वैल्यू। यहाँ प्राइस है तो सम ऑफ प्राइस 48 + 92 ये करेंगे, और फिर नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ यहाँ बुक्स आएगा कि कितनी बुक्स उसने बाई की है। तो कितनी की है उसने, 3 ये की हैं, 4 ये, 3 + 4 7 बुक्स आ गई। तो 48 + 92 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास 20 प्राइस आ गई, एवरेज प्राइस। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 6.92, यानी अब यहाँ एवरेज का आंसर दिया हुआ है कि कोई हमारे पास 5 नंबर हैं, उनकी एवरेज जो है वो 6.92 दी हुई है। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर। अब देखें टोटल नंबर उसने दिए हुए हैं, टोटल नंबर दिए हुए हैं कितने हैं, 5, एवरेज भी दी हुई है कितनी है 6.92।
हमने क्या फाइंड करना है, सम, यानी वो जो 5 नंबर थे उनका सम कितना होगा। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो एवरेज है 6.92 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 5। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 34.6, यानी सम करेंगे 5 नंबर का। हमें नहीं पता कौन कौन से 5 है, लेकिन जो भी हैं उनका सम जो आएगा वो 34.6 आएगा। ये एवरेज है। तो यकीनन ये आपको समझ आ गई होगी एवरेज के रिलेटेड। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं।